नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज अपन आगे के जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं उनको बनाएंगे, जो भी आपके जहां तक हो गए थे उससे आगे। ठीक है, तो देखिए इधर त्रिकोणमितीय सूत्र। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने जो बनाए थे, तो जिसमें अपन ने आपके जो चतुर्थांश थे, चतुर्थांश में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, प्लस माइनस जो भी साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सारे बनाए थे। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उससे आगे आज अपन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहानी क्या है, पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है आपका सेकेंड नंबर है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि हम आपके लिए a प्लस बी यूज कर रहे हैं, आपको a प्लस बी की जगह x प्लस बाई हो सकता है, या x माइनस बाई हो सकता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा से भी बना सकते हैं, अल्फा माइनस, यानी कि जो वैल्यू रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन चल सकते हैं। यानी a और b की जगह आपको कुछ भी यूज कर सकता है, एक्स वाई यूज कर सकता है, अल्फा बीटा यूज कर सकता है। ठीक है, तो सारे बनेंगे इसी अकॉर्डिंग। इसके बाद cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b, cos a माइनस b, तो cos a माइनस b के लिए होता है आपका cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आपके अगर देखोगे आप, तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले सेम है। साइन में प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है, लेकिन कॉस वाले में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहां भी देखो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। लेकिन कॉस में प्लस के लिए माइनस होता है और माइनस के लिए प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या होता है आपका tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी का होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस b। tan a माइनस बी के लिए क्या होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपका tan a प्लस बी और tan a माइनस बी।
तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनसे अपन कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और कई सारे फॉर्मूले अपन याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका साइन जो होता है उसके कितने फॉर्मूले हैं, तो देखो आपको फॉर्मूले भी बताते जाएंगे और साथ में लिखाते भी जाएंगे। इसके बाद देखो कॉट के लिए भी लिख लीजिए, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी के लिए होता है आपका कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी, तो इसके लिए होता है आपका कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनको याद कर लेना है अच्छे से। ये सारे फॉर्मूले 11वीं क्लास में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? 11वीं क्लास के फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका उपयोग से ही अपन आगे भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि sin 2a क्या है आपका sin 2a। sin 2a तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin 2a को आप sin a प्लस a लिख सकते हो क्या? sin 2a को अपन ने a प्लस a और a को प्लस करोगे तो आपका कितना बन जाएगा 2a। अब देखिए यहां पर sin a प्लस b, तो ये भी तो sin a प्लस b की जगह भी कौन आ गया है? a आ गया है। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप? sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का तो sin a, और cos b की जगह भी क्या आएगा? a, क्योंकि b की जगह कौन आया है? तो sin a cos a प्लस cos a sin। अगर मल्टीप्लाई में अपन आगे पीछे कर लें तो कोई दिक्कत है? sin a cos a और प्लस इसको भी कर लो sin a cos a। अब इन दोनों वैल्यू को चेक करोगे तो sin a cos a ये भी है और sin a cos a ये भी है, एक ये और एक ये, तो जुड़ के हो गया आपका ऐड होके 2 sin a cos a। तो आपका sin 2a का फॉर्मूला क्या बन जाता है? आपका sin 2a का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin a cos a। क्या हो जाता है? sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। अब यहां पर a की जगह पर कभी x यूज कर दे या कभी y यूज कर दे, तो उस अकॉर्डिंग अपन रख देते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, एक जगह किसी डायरी में स्पेशल तरीके से आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे चलते हैं। जैसे कि sin 2a का हो गया, cos 2a का क्या होता है आपका? cos 2a इक्वल, तो इसे भी अपन क्या कर सकते हैं? cos a प्लस a, ऐड करोगे तो a और a ऐड होके कितना हो जाएगा? यानी कि 2a हो जाएगा। अब देखो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाएगा आपका cos a cos b, तो b की जगह भी क्या है? a माइनस sin a sin b, तो b की जगह भी कौन है? a।
कॉस ए और कॉस ए गुणा होके हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए और साइन ए गुणा होके हो गया आपका साइन स्क्वायर। तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, cos 2a इक्वल cos वर्ग a माइनस साइन वर्ग। तो ये हो जाता है। इसके अलावा भी cos 2a के और भी फॉर्मूले होते हैं। कौन से होते हैं तो उनको आप रख लीजिए। कैसे रखोगे तो देखो इधर समझ लो। जैसे कि ये आपका क्या है, cos वर्ग a है, cos वर्ग a। अगर थोड़ा सा आपको याद दिला दें तो सर्वसमिका आपने पहले नंबर की पढ़ी थी। फर्स्ट नंबर की सर्वसमिका क्या थी, देखो यहां साइन स्क्वायर थीटा या अपन बोले साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर ए का मान निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए का निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो यहां आपके पास क्या है, एक तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह अपन ये यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका 1 माइनस माइनस का 1 और माइनस का 1 ऐड होके हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है, ये हो गया। इसी तरीके से जैसे कि अभी cos को चेंज किया था साइन में, अब साइन को अगर cos में चेंज कर दें, जैसे कि cos 2a बराबर क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए आपका अपनी जगह रखा हुआ है, माइनस भी अपनी जगह रखा है, साइन तो साइन ये रहा, साइन की जगह अपन ये यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस cos स्क्वायर ए। तो प्लस का cos स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर, एक ये और एक ये, तो जुड़ के हो गया आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका cos 2a का एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। ये नोट हो गए होंगे आपके। इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखिए इधर ये हम हटा देते हैं ऊपर से, इसकी जगह हमें इनको लिख देते हैं आपका 9 नंबर बन के आ गया आपका साइन 2a इक्वल कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसी के इक्वल में आप चाहो तो 2 tan
ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर केवल साइन ए है तो हो जाता है आपका 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 इक्वल 2 टेन ए अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन cos 2a cos 2a इक्वल होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके अलावा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सारे जो हैं आपके cos 2a के लिए होते हैं, जो कि जरूरत के हिसाब से अपन यूज कर लेते हैं। चलो इससे आगे चलते हैं अपन। अब देखो इधर थोड़ा सा समझिए, यहां cos 2a इक्वल क्या है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन इस 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके आए तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर बराबर 1, ये इधर जाएगा तो काय हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का cos 2a, यानी कि 1 माइनस cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन की बात करें अपन तो cos 2a बराबर एक और लिखा है आपका 2 cos वर्ग a माइनस 1। तो इस माइनस 1 को अगर इधर ले आए तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 cos वर्ग a। तो यहां से ये आपके दो फॉर्मूले और तैयार हो जाते हैं इन्हीं से, जिनका सबसे अधिक प्रयोग होता है। अब बात करते हैं tan 2a। tan 2a का क्या होता है, तो tan 2a का tan a प्लस a लिख सकते हो, तो ये क्या बनेगा आपका tan a, ये दिया हुआ है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b, तो b की जगह भी a आएगा 1 माइनस tan a tan b, तो a आएगा। तो ऊपर 1 और 1 ऐड होके हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है tan 2a का, tan 2a का फॉर्मूला हो जाता है। नोट भी करते जाएं जैसे जैसे क्रम से आप। अब देखिए ये हो गया 2a, जैसे sin 2a का ये लिख दिया हमने, फिर उसके बाद sin a का लिखा, उसी अकॉर्डिंग इनके भी अपन लिख सकते हैं इस तरीके से cos a इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर
ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 2। तो ये आपके सारे कॉस ए के लिए हो गए, कॉस ए कॉस ए कॉस ए। इसके बाद 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a के लिए हो गया आपका 2 कॉस वर्ग ए और 1 माइनस कॉस 2a के लिए हो गया 2 साइन वर्ग ए। अगर यहां से 2 को अपन हटा दें तो 1 प्लस कॉस ए तो हो जाएगा आपका 2 कॉस वर्ग ए अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस ए तो आपका हो गया 2 साइन वर्ग ए अपॉन 2। तो सबसे अधिक यूज होता है इन चारों फॉर्मूलों का, जो कि एक ही जगह पर x कभी दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी थीटा दे देता है। तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद है आपका tan 2a, tan 2a जो कि अभी हमने आपको समझाया। तो tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसके बाद 2 के बाद बारी आती है 3 की। 3 के क्या है तो साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए कॉस 3a, कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। इसके बाद आपका tan 3a, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a के लिए हो गया ये आपका। तो ये आपके सारे फॉर्मूले हैं जिनको आप नोट कर दीजिए क्रम से।